बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एटम के अबाउट पढ़ा कि एटम जो है वो किस तरह डिस्कवर हुआ, और एटम की हिस्ट्री हमने पढ़ी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एटम को ये कहा जाता था कि एटम इंडिवाइजेबल पार्टिकल है। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए तो इस बात का पता चला कि एटम जो है वो इंडिवाइजेबल नहीं है, बल्कि एटम डिवाइड किया जा सकता है। फिर हमने प्लम पडिंग थ्योरी पढ़ी। तो आज वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो किस तरह डिस्कवर हुए। तो आज इंशाल्लाह हम जस्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे। तो 1879 में सर विलियम क्रॉक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये एक जो है डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम में ये हमारे पास शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम भी देते हैं, और इसी को गिलास ट्यूब का नाम भी देंगे। डिस्चार्ज ट्यूब या गिलास ट्यूब इसका नाम होता है। अब इसमें जो है वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर लगा होगा जिसके थ्रू जो है एयर इसके अंदर जो मौजूद होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद इसके अंदर कोई सी भी एक गैस जो है वो फिल कर दी जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रोड पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ग्लास ट्यूब के अंदर लगाए जाते हैं। ये मेटल के बने होते हैं और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं कैथोड का, और जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको नाम दिया जाता है एनोड का। आफ्टर दिस इसमें गैस फिल की जाएगी, कोई सी गैस इसके अंदर फिल करने के बाद इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज बैटरी से। आम बैटरी का साइन सिर्फ दो लाइनों से हम शो करते हैं, ये क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरी है इसलिए हम इसको इस साइन से शो करेंगे। ये साइन जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होगा कि ये बैटरी जो है वो हाई वोल्टेज बैटरी है। अब जैसा कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। या जिस टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव होगी। तो इस तरह जैसे ही इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया तो इसके अंदर से करंट पास हुआ। यहाँ पे जो मौजूद गैस है उसके अंदर कुछ रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई इस तरह से। इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया क्योंकि ये कैथोड सरफेस से ओरिजिनेट हो रही हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज का। डिटेल्ड स्टडीज़ जो है वो इसकी उससे कुछ बातें पता चली। इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी डिटेल स्टडी से पता चली, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी आप देखें कि ये रेज जो हैं वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं और कैथोड से प्रोड्यूस होकर स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ जा रही हैं। मतलब ये कि ये कैथोड से प्रोड्यूस होके ये मूव करती हैं एनोड की तरफ। तो ये जो इनकी मूवमेंट है ये इन स्ट्रेट लाइन है
एंड परपेंडिकुलर टू कैथोड है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये कैथोड की सरफेस है, इसके साथ ये 90 के एंगल बना रही है, जहाँ पे भी 90 के एंगल बनाएंगी वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह ये कैथोड से एनोड की तरफ जो है ये रेज मूव करती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट इसका, इनकी प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर इनके वे के अंदर, इनके रास्ते के अंदर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ओपेक मीन हम इसको कहते हैं गैर शफाफ, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो गैर शफाफ कोई भी बॉडी इसके रास्ते में इन रेज के आगे रखेंगे तो उसका ये शैडो बना देंगी, उसका साया बना देगी। उसके बाद इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अप्लाई की हुई है हमने, बाद में मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की गई। तो उससे ये देखा गया कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे पता चला कि इन पे नेगेटिव चार्ज है? यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव से प्रोड्यूस हो रही हैं और पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रही है। कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इनका झुकाव जो है, इनकी बेंडिंग जो है प्लेट की तरफ थी। तो इस बात से ये साबित हुआ कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा ये जिस बॉडी को हिट करती हैं उसका टेम्परेचर जो है वो रेज कर देती हैं। जिस बॉडी से भी ये टकराएंगी उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को रेज कर देंगे। इसके अलावा जे थॉमसन ने, इसका नाम आपने पहले भी स्टार्ट में भी सुना, जे थॉमसन ने इसकी E/m रेशो जो है वो फाइंड आउट की इन पार्टिकल्स की। ये रेज जो है इनकी चार्ज ओवर मैस रेशो फाइंड आउट किया कि इन रेज पे क्या चार्ज है और इनका पार्टिकल्स का मैस क्या है। तो ये जे थॉमसन ने जो है वो फाइंड आउट किया। अब हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है जे थॉमसन ने की और यहाँ पे सर विलियम क्रॉक्स का नाम है। असल में बात ये है कि सर विलियम क्रॉक्स ने जस्ट ये एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में से जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर से ये चीज़ डिस्कवर की कि ये कैथोड रेज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जे थॉमसन ने की। वो किस तरह की वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इसी तरह इन रेज की प्रॉपर्टीज़ में एक ये भी है कि ये रेज जहाँ से गुजर के जब गिलास वाल से, ये जो गिलास ट्यूब है इसकी वाल से जब टकराएंगी तो लाइट प्रोड्यूस करेंगे। They produce light when they hit the wall of glass या discharge tube। तो इसके अलावा अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से गैस को चेंज कर दिया जाए, गैस का मटेरियल चेंज किया जाए, या ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं कैथोड और एनोड, इनके मटेरियल को भी बेशक चेंज कर दिया जाए, ये रेज जो हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रही। अब ये सारी जो इन रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकी डिटेल स्टडी से ये पता चली और एंड पे ये बात पता चली कि ये रेज जो हैं इंडिपेंडेंट है इस चीज़ पे, जो गैस अंदर मौजूद है या कैथोड का मटेरियल है ये इस पे इंडिपेंडेंट है। इनका इन्हिसार इन रेज का जो है वो ना गैस पे है ना ही इन दोनों इलेक्ट्रोड पे है। तो इस तरह अगर हम बात करें एविडेंसेस की, सबूत की बात करें कि क्या एविडेंस है, क्या सबूत है कि यही रेज जो हैं वो रेज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक बात यहाँ पे देखें कि इनके यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनके रास्ते के अंदर अगर ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इनका शैडो बनता है। तो एक ये
प्रूव है इस चीज़ का कि ये रेज नहीं बल्कि पार्टिकल्स हैं, जैसा कि फोटॉन होते हैं वो एनर्जी के स्मॉलर एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह अगर ये चीज़ देखा जाए कि जिस बॉडी को ये हिट करती हैं, जिसके साथ टकराती हैं, उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी इस बात का सबूत है कि ये रेज नहीं बल्कि पार्टिकल, ये क्या कहती है, रेज दी टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। ठीक है जी, उस बॉडी के टेम्परेचर ये इंक्रीज कर देंगे जिस बॉडी के साथ ये टकराएंगी। ये भी इस बात का सबूत है। और E/m रेशो की मैंने बात की थी। अब देखें E/m रेशो, ये चार्ज जो है वो पार्टिकल्स पे ही होता है और मैस भी पार्टिकल्स का ही होता है। तो इस तरह मैस ओवर चार्ज या चार्ज ओवर मैस रेशो जो है वो पार्टिकल्स की ही फाइंड आउट की जा सकती है। इस तरह जे थॉमसन ने E/m रेशो फाइंड आउट की। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए एक बात ये समझ में आती है, इस बात का सबूत मिलता है कि ये कैथोड रेज जिनको हमने नाम दिया है ये बल्कि रेज नहीं पार्टिकल्स हैं। एंड लेटर दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। बाद में इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। अब लास्ट में हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट में एक चीज़ ये पढ़ी थी कि ये जो पार्टिकल्स या ये जो रेज हैं ये गैस पे डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे गैस किसी किस्म की भी हो ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी सेम रहती हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो किसी किस्म के भी हम इस्तेमाल कर लें फिर भी इनकी रेज की प्रॉपर्टीज़ यही वाली सेम रहेंगी। ये भी इस बात का सबूत है क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सारे एटम्स में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसलिए यहाँ पे गैस बेशक चेंज करते रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर एटम में एक जैसे हैं, इसलिए गैस चेंज करने से या इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज करने से इन रेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये एविडेंसेस है हमारे पास, इनसे ये पता चलता है कि ये कैथोड रेज जो कि रेज नहीं बल्कि पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स भी कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रोटॉन को जो है वो किस तरह डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, और इसी तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।